बिहार शिक्षक बहाली 2019 में 21-25 फरवरी 2022 को क्या होने वाला है बड़ा धमाका। जब हमने इसकी पड़ताल की तो ये धमाका नहीं, फुसकी बम निकला। इस बीच स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि मेरिट का कॉलम प्रमाण पत्र से नहीं हट रहा है। इस संबंध में बीएसईबी के बड़े उच्च अधिकारियों से हमने मुलाकात की और इस संबंध में जब हमने आगे पूछताछ की तो मेरिट का कॉलम नहीं हटाने की बात सामने आई। ऐसे में स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थी भी घबराया नहीं। 1 से 2 दिन में पटना हाईकोर्ट में स्टेट पीआईएल की बड़ी सुनवाई आपको देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि 25 फरवरी 2022 को शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री अपनी पीठ थपथपाने की जुगत में हैं कि 94,000 शिक्षक बहाली को हमने संपूर्ण किया और अब 7वें चरण की बहाली की तरफ बढ़ेंगे कदम। ऐसे में 25 फरवरी को क्या क्या घोषणा हो सकती है और रजनीश कुमार के बयान के क्या मायने हैं, इस पर आज हम आपको विश्लेषित करेंगे। आपने पिछले दिनों रजनीश कुमार के बड़े बयान को सुना जिसमें उन्होंने कहा कि 7वें चरण की बहाली में दाएं बाएं करके बहाली होगी, सीधी बहाली सीधी नियुक्ति नहीं होगी। पिछले दिनों ये बड़ी अफवाह उड़ी कि एनटीए से टेस्ट और इंटरव्यू जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में संभव नजर नहीं आता, ऑनलाइन सेंट्रलाइज बहाली भी बेईमानी नजर आती है। ऐसे में रजनीश कुमार ने क्या कहा था, पहले वो सुनिए। ये सिलसिला चलता रहे। 25 फरवरी को सूत्रों के हवाले से, अभी भी हमारा सूत्र जो भी है, लेकिन जो सूत्र है हमारा वो यही बता रहा है कि 25 फरवरी को आपके लिए गोल्डन डे कहिए, स्वर्णिम दिन कहिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा वो 25 तारीख, क्योंकि सूबे के मुखिया खुद बड़ी घोषणा करने वाले हैं। सूबे के मुखिया नीतीश कुमार कोई बड़ी घोषणा नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि आधी बहाली तो कोर्ट में फंसी है और आधी नियोजन इकाई में। अभी तो 6ठे चरण की बहाली में ही तमाशा बाकी है, तो 7वें चरण का शेड्यूल मार्च में कैसे। ऐसे में रजनीश कुमार के ये बयान जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको बता दें कि आधी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की बहाली हाई कोर्ट ने 6ठे चरण की बहाली पर ही रोक लगा दी है और पुनः आवेदन करवाने का फरमान जारी किया है। ऐसे में माध्यमिक उच्च माध्यमिक की 7वें चरण की बहाली अभी दिल्ली दूर है। CWJC 1987 के बड़े फैसले के बाद 6ठे चरण में ही अभी पुनः आवेदन की प्रक्रिया बाकी है। कम से कम 1 महीना उस आवेदन की प्रक्रिया में और फिर से काउंसलिंग में लगेगा। मतलब सीधा है कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक की 6ठे चरण की बहाली अभी पूर्ण नहीं हुई तो 25 फरवरी को नीतीश कुमार क्या घोषणा कर पाएंगे, ये आप समझ लीजिए। कोई घोषणा 25 फरवरी को माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए सीधे तौर पर नहीं होने जा रही है। STT 19 अभ्यर्थियों को भी लंबा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि सामने नगर निकाय के चुनाव भी हैं। अब बात करते हैं प्राथमिक शिक्षक बहाली की, 1 से 5, 6 से 8। आप ये समझिए कि रद्द नियोजन इकाई के लिए मार्च महीने में स्पेशल शेड्यूल निकालकर अभी काउंसलिंग कराई जाएगी। ऐसे में मार्च में 7वें चरण का शेड्यूल क्या संभव नजर आता है? एक तरफ प्राथमिक की बहाली नियोजन इकाई में फंसी है 6ठे चरण की, दूसरी तरफ माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की बहाली को हाई कोर्ट ने पुनः आवेदन लेने की प्रक्रिया में भेज दिया। ऐसे में आप समझिए कि मार्च में 7वें चरण का शेड्यूल बहुत मुश्किल है। ऐसे में देखना ही है कि 25 फरवरी को सूबे के मुखिया नीतीश कुमार क्या बड़ी घोषणा करते हैं। इस बीच रजनीश कुमार का एक ट्वीट भी वायरल हुआ कि 25 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र में कुछ विशेष घोषणा की उम्मीद। विभागीय प्रस्ताव के आधार पर सीएम नीतीश ले सकते हैं बड़ा फैसला। फिलहाल 7वें चरण के अभ्यर्थियों से जुड़ा मसला घोषणा होने तक इंतजार कीजिए। हुजूर आम अभ्यर्थी इंतजार ही कर रहे हैं पर यह इंतजार बहुत लंबा हो रहा है। ऐसे में 25 को क्या घोषणा होने वाली है, इस खबर को देखने के बाद आप समझ चुके होंगे कि शिक्षा मंत्री नीतीश कुमार का और नीतीश कुमार शिक्षा मंत्री के पीठ को थपथपाएंगे कुछ नया होता नजर नहीं आ रहा है। आम अभ्यर्थी सड़क के सड़क पर ही हैं और जिस तरह के हालात है, हालात से हमने आपको रूबरू कराया। इस बीच स्टेट अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ा लेटर बीएसईबी पटना द्वारा जारी किया गया कि अब आम अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ऐसे में प्रमाण पत्र से मेरिट का कॉलम हटाकर क्वालिफाई लिखा जाएगा, ऐसी अफवाह उड़ी। पर स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों को हम ये बड़ी खबर दे दें कि शिक्षा विभाग और बीएसईबी पटना से हमने संपर्क किया और उच्च अधिकारियों का सीधे तौर पर यह कहना है कि प्रमाण पत्र का वितरण तो होगा पर प्रमाण पत्र में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। इन मेरिट के कॉलम को नहीं हटाया जा रहा है। ऐसे में घबराए नहीं स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थी, आपका पीआईएल पटना हाई कोर्ट में है। नोटिफिकेशन के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं हो सकता। इस बीच आम अभ्यर्थियों के बीच में गेंडा रूपी आलोक श्रीवास्तव ने अफवाह उड़ाया
कि हाई कोर्ट के केस में रिजवाइंडर फाइल नहीं हुआ है। ये आलोक श्रीवास्तव जो 5 से 7 लाख रुपए आम अभ्यर्थियों के दबाकर बैठा है, एस्टेट पीआईएल को तबाह और बर्बाद करने की इसकी साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। आम अभ्यर्थियों के बीच में ये भ्रम फैलाता है। रिजवाइंडर फाइल हो चुका है, आगे आपके अधिवक्ता 1 से 2 दिन में पटना हाईकोर्ट में बड़ी सुनवाई के बाद आपको बड़ी जीत देने के लिए तैयार है। ये गेंडा आलोक श्रीवास्तव पीआईएल का केस तबाह और बर्बाद करना चाह रहा था। सुनिए अधिवक्ता की जुबान। बड़ी बात आज अधिवक्ता कहेंगे, सुनकर आम अभ्यर्थी चौंकेंगे। सर आपसे सवाल है, आज क्या हुआ था सर? आज आप परेशान लग रहे थे, उस वक्त कुछ ऐसी बातें आई हैं सामने जो आम अभ्यर्थियों को जानना चाहिए। आप लोगों की टीम में एक आलोक श्रीवास्तव भी है। सर वो हमारे टीम में नहीं है, लेकिन वो बार बार केस को खराब करने की कोशिश कई बार कर चुके हैं। हाँ, तो वहीं आज जो है 7:56 पर मेरे यहाँ कॉल किया जी। कहा ये 7:56 पर फोन आया, 22 मिनट 22 सेकंड बात हुई जी। उसका कहना था कि आप जो है केस नहीं लड़िए जी, जबकि 3 रोज पहले बात भी किया था कि नीरज जी का केस है, इसमें हम कुछ नहीं कहेंगे जी। जब हम यही पूछना चाहते हैं, हमने कहा है कि हम जो है सैद्धांतिक एडवोकेट हैं जी, हम पैसे के लालची वाले एडवोकेट नहीं हैं जी। आकि जिसका काम करते हैं उसका शुरू से लास्ट तक हम फतह करना जानते हैं। हमको ये समझ में नहीं आया कि जब वो वकील अपने को कह रहे हैं टीचर का फार्म भी भर रहे हैं जी, तो इसका मतलब हमारे समझ से आ रहा है कि टीचरों के बीच में नए नए लड़के हैं, इन लोगों को सामाजिक नॉलेज नहीं है, उनसे पैसा ठगना दलाली करना यह काम रह गया है। ऐसा आलोक ने ये कहा कि रिजवाइंडर फाइल नहीं हुआ है। अधिवक्ता की जुबानी सुनिए, रिजवाइंडर भी फाइल हुआ है, साथ में इस केस में इंटरवेन किया गया है, उसके लिए भी अधिवक्ता आगे पिटीशन तैयार कर रहे हैं। सर रिजवाइंडर नहीं, हमको पता चला है जी कि रिजवाइंडर तो फाइल होगा, काउंटर अफिडेविट का तैयार भी हो गया है जी, लेकिन अब रह गई कि इनके डिस्टरबेंस के चलते आज जो है रिजवाइंडर फाइल भी नहीं हो पाया जी। और अभी पता चला है कि उसमें जो है जी इंटरवेन भी किया गया है, तो हम सोचते हैं कि इंटरवेन का भी हम लोगों ने जवाब दे दें। अभी आपने अधिवक्ता की बातों को सुनकर यह समझा होगा, यह आलोक श्रीवास्तव नामक शख्स आम अभ्यर्थियों को भरमाता है, शिक्षा सुधार के लिए गलत बयानी करता है, नीरज के लिए गलत बयानी करता है। यहाँ तक तो ठीक था, पर अधिवक्ता को फोन कॉल करके केस लड़ने से मना करने वाला ये कौन होता है? अभी भी होश में आया अभ्यर्थी जो 5 से 7 लाख आम अभ्यर्थियों ने दिए हैं, अपना पैसा वापस मांगे। इसका रीट का केस इससे संभल नहीं रहा और पीआईएल को भी बर्बाद इसलिए करना चाहता है क्योंकि पीआईएल के स्टैंड होने के बाद इसके चंदा उगाही की दुकान बंद हो चली है। ऐसे में आपने अधिवक्ता की जुबानी सारी कहानी सुनी, साथ में आपने 7वें चरण के संबंध में जो बड़े बयान रजनीश कुमार द्वारा दिए गए उसका भी खंडन सुना। एसटीईटी के प्रमाण पत्र से इनमेरिट का कॉलम नहीं हटेगा, यह भी बड़ी बात सुनी। और पीआईएल की सुनवाई आज नहीं तो कल, आम अभ्यर्थियों को पीआईएल से इंसाफ मिलेगा, यह भी आपने समझा। आशा है आप आम अभ्यर्थियों को यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें।